नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के स्टॉक लर्निंग में कुछ नई स्टॉक की हम चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे। एक पुराने स्टॉक की चर्चा करेंगे जिस पे हमने पहले शायद आपको मैं आई बटन में लगा दूंगा लिंक। और करीब मैंने 30 अगस्त के आसपास मैंने इस कंपनी को लेकर के स्टडी किया था, जब इस स्टॉक में एक रैली बनती नज़र आ रही थी। लगातार ही रैली का संकेत देखने को मिला था, जहाँ पे हम ये आंकड़ा से हिसाब से देख पाए तो लगातार जो ऊंचाइयों पे चल रही थी, आज भी वही ऊंचाइयों पे चलती हुई नज़र आ रही है। इसका नाम है बेबसोल एनर्जी, जो सोलर सेक्टर है। मैंने इस सेक्टर के ऊपर भी एक स्टडी किया था और हमने आप लोगों के सामने रखा था कि जो सोलर सेक्टर है वो आने वाले समय में जो सोना और हीरा की इन्वेस्टमेंट है उससे बेटर इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। चाहे आप इसकी पैनल को अपने घर पे लगाइए या इसमें स्टॉक की में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा मैंने क्यों कहा? मैंने किसी स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं किया था, मैंने केवल सोलर सेक्टर को लेकर कहा था कि डिमांड इतनी ज़्यादा है एनर्जी सेक्टर में, जो कि सबसे आसान हो गया आजकल सोलर। इसके लिए बड़ी बड़ी थर्मल पावर प्लांट या विंड जो विंड एनर्जी जनरेट करने वाले विंड पावर सिस्टम्स हैं उस पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बड़ी बड़ी स्पेस चाहिए, इंस्टॉलेशन करना चाहिए, इसको अपने घर के यूज के लिए भी छत पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। और जो इस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, चाहे वो पैनल ही बनाती हो, सेल बनाती हो, या उसमें ऑपरेशन मेंटेनेंस का कामकाज करती हो, कुछ भी इससे, चाहे वो इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कामकाज करती हो, उसका ग्रोथ लेवल फिक्स है। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से सूरज की रोशनी में लगातार क्या हो रही वृद्धि हो और तापमान बढ़ता है, तो उससे एक ही चीज ऑब्जर्व कर सकता है जिसका नाम है सोलर सिस्टम्स। अब इस कंपनी में आज भी देखने को मिलता है कि कंपनी नुकसान में है। अब कई सारे सवाल होते हैं ना, अच्छा कंपनी तो नुकसान में है पर स्टॉक तो लगातार चल रही है, इसके पीछे कुछ कारण होंगे। और जो लॉस है उसके पीछे भी कुछ कारण होगा। जहाँ बुक वैल्यू करीब 25 का, इंटरेस्टिंग वैल्यू बिल्कुल लॉस के बेसिस से देखने को नजर नहीं आती है। फेस वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब कहते हैं कि 220% से ज़्यादा क्या कहती पता है, वो है लॉस का सिलसिला। आरओसी और ROE दोनों निगेटिव में है, लेकिन स्टॉक में जो डिमांड है इसको खरीदने बेचने को लेकर के, वो कंपेरिजन टू द बाकी कंपनियों से बेटर है। कितने गुने बेटर है? सोचिए, 9 गुने के आसपास की बेटर की बात कर रही है। जहां बाकी कंपनियों में 53x का भीड़ कहता है, तो यहाँ पे डिमांड 656x का कहता है, क्योंकि अर्निंग नुकसान में भी देखने को मिला है। जबकि हायर टू हायर कंपनी लगातार क्या कर रही है, स्टोर की आगे निकलने की प्रयास में लगा है। जहां पे कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ा सा कम बचा है। अब डिमेरिट की बात यह है, जो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, तो क्या फिर प्रमोटर को ऐसा कौन सा डिमेरिट चल रही है जो प्रमोटर अपने 27% होल्डिंग को 84% ज़्यादा को प्लेज करके रखा। जो कंपनी बेबसॉल एनर्जी लिमिटेड जो है, इंगेजिंग इन द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द फोटो वोल्टेनिक्स क्रिस्टलाइंस, जो कि सोलर सेल एंड द रिलेटेड मॉडल्स इन द इंडिया। और इसका इंडिया में कामकाज ही चलती है क्या? कहीं और भी कामकाज देखने को मिला है? तो ऐसा कोई इन्होंने PPT फिलहाल तो अपडेट नहीं किया है, लेकिन वेबसाइट्स पर जब देखेंगे तो सोलर पावर को लेकर के इनके क्या क्या काम करती है, कहती है जो हमारे पास 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है। 600 मेगावाट्स की ऑटोमेटेड PV सेल लाइन करती है, 550 मेगावाट की ऑटोमेटेड PV मॉडल और प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करती है। प्रोडक्ट में देखा गया कि इनके पास मॉड्यूल्स हैं, सेल हैं, के अलावा काम के 2 सेक्टर में इनका, मतलब सेक्टर एक है, 2 अलग अलग प्रोडक्टिविटी बनाती है कंपनी। वेस्ट बंगाल से जोन की कंपनी रही है। रजिस्टर्ड ऑफिस इन ऑल्सो इन कलकत्ता, कंपनी इज वेस्ट बंगाल की कंपनी है जिसका नाम है बेबसॉल सोलर। चलिए मार्केट कैप की तरफ देखें तो करीब 5,000 करोड़ से ज़्यादा का है, और आने वाले समय में लगता है जो इसकी जो जिस तरह से परफॉर्मेंस बढ़ा है तो ये लगातार बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। इनको अभी के डेटा के बेसिस पे देखा जाए तो कह सकते हैं कि मार्केट 5% के सर्किट के साथ कामकाज हायर टू हायर को टच करके निकल चुकी है। ऐसा हमेशा देखने को मिला है पिछले कुछ सालों से, कुछ पीरियड से। जहाँ पे एक साल की ग्रोथ की बात किया जाए तो कह सकते हैं कि करीब 500% की नियरली पहुंचा है। पिछले 5 सालों में कह सकते हैं करीब 6,000% की ग्रोथ लेवल स्टॉक की परफॉर्मेंस दर्शाती है। लेकिन फंडामेंटली जो यहाँ पे हम जो समरी डेटा देखा है
उसके प्रति कुछ कारणों को समझते हैं, जहाँ पे हमने कहा कि रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न हमने देखा। जहाँ पे इसके अलावा देखा जाए कंपनी की, तो जो रिजल्ट का पार्ट रहा फंडामेंटल में, वहाँ पर कंपनी के पास कुछ था नहीं, अब जाके यहाँ से वृद्धि होना चालू हुआ। इसको कहते हैं लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट कन्वर्जन। और इसमें लंबी सी उछाल देखने को मिला, चाहे सेल्स की पार्ट को देख लिया, 61,000% से ज़्यादा की उछाल बनाती है कंपेयरिंग टू जून से। लेकिन इसको प्रीवियस पीरियड से भी देखें तो शायद बहुत बड़ी उछाल लेके आई है। ऐसे एनुअली डेटा की तरफ देखें तो यहाँ पे एनुअली डेटा में सेल्स लगातार गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन तब भी 50% के आसपास की पिछले साल से इंक्रीज करती हुई नजर आती है। 22 तक अच्छा खासा परफॉर्मेंस था, 23 और 24 से बिल्कुल पिट गया। अब अगला पड़ाव ये है जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कहता है इस साल जून का लेकर। इस साल जून को लेकर के जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफ़ी इनक्रेडिबल्स रहा है, जो 112 करोड़ तक का आंकड़ा लाती है, और इसमें प्रॉफिट का भी पार्ट निकालती है कंपनी। जहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार एक नुकसान में चल रही थी, वहाँ इनकी क्या हो रही है, प्रॉफिट कन्वर्ट होती है। और ये ओवरऑल 23 करोड़ की प्रॉफिट बुक कर रही है इस क्वार्टर में, अर्थात क्या मार्केट अब इनकी सस्टेन करने लायक है। इसलिए मार्केट की कुछ रुझान चल रही है, जहाँ पे लास्ट 12 महीने के डेटा भी करीब 137 करोड़ का आंकड़ा को टच करती है, जो कि 20 तक सबसे ज़्यादा। उससे पहले भी परफॉर्मेंस अच्छा खासा हुआ करता था, 305 करोड़ तक हुआ करता था। बीच में बिल्कुल ही क्या हुआ, दिक्कत के सामना करना पड़ा, और यहाँ पे फिलहाल भी 12 महीने का डेटा लॉस देखने को मिला, जिसकी वजह से ईपीएस का पार्ट हमने देखा कि यहाँ पे निगेटिव सेंटीमेंट के साथ ओपन हुआ। यदि हम इसकी बैलेंस शीट की रिस्क फैक्टर को समझें तो शायद कह सकते हैं कि इनके पास कर्ज का जो पार्ट रहा, वो कर्ज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ है आज भी टाइम में, और कर्ज की वजह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी में दबाव पड़ती नज़र आती है। और कर्ज को लेकर के यूटिलाइजेशन क्या करती है, तो कहती है फिक्स एसेट्स की पार्ट को बनाई। इसके अलावा उन्होंने थोड़ा सा वर्किंग प्रोग्रेस में रखा है, और छोटा सा पार्ट इन द मार्केट में उधार का पार्ट भी इनका हो सकता है, जहाँ उधार के लिए केवल 76 लाख का ट्रांजेक्शन की बात करती है। और रिस्क फैक्टर की बात किया जाए तो कहती है 11 दिन की। मतलब यहाँ पे कंपनी को लेकर के कहते हैं ना, रिस्क फ्री कंपनी, जितना सेल्स करते वो पैसा आ जाता है जी। जब पैसा आ जाता है तो फिर चिंता किस बात का। तो यहाँ पे 78 लाख का कहती है, और टोटल उन्होंने प्रॉफिट बना रखी है कब, कितने का, इस साल में लॉस मेकिंग थी करीब 121 करोड़। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 78 लाख और इसमें ऐड करते हैं। इसमें किसकी वजह से हुआ, इनका जो मेन डिमेरिट की सिचुएशन आई वो इसकी वजह से आया। अब ये या तो दिखाया गया बुक्स के अंदर, या इनको कुछ और हुआ, ये हो सकता है। मैं ये बात ही कह सकता हूँ, कंपनी में कई बार कुछ चीज़ें प्रॉफिट, कुछ चीज़ें नेगेटिव ने देखने को मिल गई। यदि हम इसकी समरी इन्वेस्टमेंट पोर्शन को देखें तो प्रमोटर्स के अलावा पब्लिक की होल्डिंग 72% के आसपास की होल्डिंग है। एफआई और डीआई के बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, लेकिन आम निवेशक यहाँ पे बुल की तरह बायर्स बैठे हैं, जिसकी वजह से 1,02,000 की भीड़ खड़ी हुई है कंपनी को लेकर। कोई सेंटिमेंटल अपडेट फिलहाल के लिए नहीं है। पीएर्स को कंपेयर करेंगे तो शायद कह सकते हैं कि सिमेंस एवी और सीजी पावर जैसी कंपनी भी शामिल है। और यहाँ पे केवल बैलेंस शीट को देखेंगे तो कहती है बैलेंस शीट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की तरफ क्या आती है, नज़र आती है। और इनमें एक डिमेरिट की बात करती है, और वो कहती है वीकनेस। एसेट्स यदि 32% बढ़ती है तो लायबिलिटी इनकी 223% बढ़ती है। इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात कर रही है। कहाँ पे, कंपेरिजन विद द बैलेंस शीट। खास करके कर्ज काफ़ी ज़्यादा लिया हुआ नज़र आता है आज के टाइम में। साल दर साल की प्रॉफिट की चर्चा किया जाए तो ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स रहा वो लगातार इंक्रीज करने के बजाय गिरता रहा। लास्ट 12 महीने में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। स्टॉक कंपाउंड प्रॉफिट के बाद उन्होंने कहा कि अब ठीक ठाक बनती नज़र आती है। और इन दोनों के बेसिस पे और सेक्टर को देखते हुए इनकी जो स्टॉक प्राइस सीजीआर है वो कई गुने की रफ्तार से बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ी है इसको लेकर के। अब सिचुएशंस ये है जो यहाँ पे यदि ये देखा जाए, जो सितंबर का रिजल्ट यदि इसका पॉजिटिवली निकल के आई तो मार्केट और इसके जो प्राइसेस हैं फिलहाल के लिए उसको तोड़ के आगे निकल जाएगी। और कुछ सिचुएशन को हम समझेंगे जिसको हमेशा कहते हैं गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल मार्केट में केवल एक ही होता है, सबको चाहिए प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे प्रॉफिट,
और प्रॉफिट से जो मिनिमाइज ऑफ द लॉस को करना है, वो क्या रूल अप्लाई किया जा सकता है जिसमें ऐसा अक्सर लोग अप्लाई करते हैं, जो उसको एक डिसिप्लिनरी एक्शंस कहते हैं। और ये डिसिप्लिन फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा फाइनेंशियल पोजीशन रूल कहता है। अब समझा जाए दोस्तों, समझने के लिए रिस्क टू रिवार्ड की तरफ देखें तो कंपनी क्या अपने निवेशकों को कुछ देती भी है या लेती भी है। तो कंपनी अपने निवेशकों को 2009 में बोनस दिया था, लेकिन उसके बाद आज तक कुछ दिया नहीं। 2009 से 2024 क्रॉस होती नजर आ रही है, लेकिन कुछ अभी तक दिया नहीं। कंपनी के सेगमेंट वाइज भी कुछ अर्निंग की सोर्स बताती है कि नहीं बताती, कहती है ऐसा कुछ नहीं। कंपनी केवल स्टैंडअलोन डेटा पे बेसिस पे कामकाज करती है, और यहाँ पे इनकी ये ऊंचाइयाँ देखने को मिला, जहाँ पे वॉल्यूम में क्या हो रही है, लगातार अपर सर्किट को टच कर रही है, और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, वॉल्यूम नॉमिनल से कम ही आंकड़ा दिलाती है। एक चीज़ और समझने वाली बात है कंपनी को लेकर के, जो कंपनी का प्रोडक्टिविटी है वो सोलर पीवी सोलर सेल, और इसमें की कहते हैं कि इनके पास और क्या है, कहते हैं रूफ टॉप सोलर, जो कि रेजिडेंशियल रूफ टॉप की बात करती है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल के लिए कहती है, यूटिलिटीज स्केल के लिए कंपनी का कामकाज देखने को बनती है, और ये कुछ डेटा उन्होंने शामिल किया। इसके अलावा कंक्लूजन की तरफ चलते हैं, और एक गोल्डन रूल को हम अप्लाई करेंगे, जहाँ पे स्टॉक में कुछ ऐसा बात कहती है कि अभी बुक वैल्यू से 46 गुना बढ़ चुका है, लो इंटरेस्ट रेट की बात करती है, होल्डिंग्स लगातार प्रमोटर की घटी है, ये इनका डिमेरिट की बात करें, जबकि अदर सोर्स ऑफ डिमेरिट की बात ये कहती है कि इनकी प्लेज ज़्यादातर हो रखी है, कर्ज काफ़ी ज़्यादा रहा कंपनी को लेकर के। और गोल्डन रूल उसके बारे में क्या कहती है, इस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं पिछले एक महीने की। दोस्तों देखा जाए तो दो तरह की एक एक्सपेक्टेशन होती है मार्केट की, एक तो होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। मैं बताऊं, लॉन्ग टर्म की जो पोजीशंस होती है उसके लिए क्या देखना जरूरी है। एक तो देखते हैं कि हमारी टर्म के अकॉर्डिंग अचीवमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और ग्रो का क्या रेशियोज हमारे पास निकल के। शॉर्ट टर्म तो ट्रेडिंग में टेक्निकल को देख लीजिए, से निकलती है। मैं इसमें जाता हूँ लॉन्ग टर्म वाले में। लॉन्ग टर्म में क्या होती, इसको टर्म के अकॉर्डिंग देखा, मार्केट यदि 30% गिरा भी है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मार्केट यदि सेक्टर बुस्ट है और कंपनी भी बेटर हो सकती है। कई बार कुछ ऐसे कंपनी है जहाँ पे नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, वहाँ पे इनके लिए क्या हो सकता है, ग्रोथ लेवल। हाँ, अब एक गोल्डन रूल अप्लाई ये कहता है, तो एक बॉटम प्राइस पे हमेशा यदि मार्केट ट्रेंडिंग कहता है तो ट्रेंडिंग में उसको क्या पोजीशन लेना चाहिए, और हायर पे जा कर के प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे आकर के बैठे हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे जिन लोगों ने बैठे रहे उनको लिए मौका कब मिला, फिर दोबारा यहाँ मौका मिला होगा, या वो सेंटिमेंटल बेसिस पे यहाँ निकल गए होंगे, अब मार्केट चल रहा है, पैनिक हो गया। लेकिन यदि यहाँ पे लिया और सस्टेन करके बैठे 6 महीना साल भर, तो मार्केट इनके लिए, और नियर अबाउट देखा गया पिछले कुछ सालों में मैक्सिमम 5-6 हज़ार% तक की उछाल करती हुई नजर आती है, और कहती लगातार ऑल टाइम हाई की तरफ भागती नजर आती है कंपनी। इस पे हमने पहले भी स्टडी किया था, और आज भी हमने स्टडी करके ये चीज़ें बताई है। जो सेक्टर ही बुस्ट है, सेक्टर में इनकी हाई रेंज लगातार बढ़ती हुई नजर आती है। मिलते हैं कुछ नए कंपनी के साथ, नए स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए enjoy and thank you so much for joining here.